अब भाई मैथ्स में आप लोग कोई सा चैप्टर उठा लो, हर चैप्टर में ऐसे सवाल जरूर बनते हैं जहां पर स्क्वायर्स और क्यूब्स का इस्तेमाल होता है। अब 1 से लेके 1000 तक स्क्वायर्स कैसे निकाले जाते हैं, इस पे तो एक वीडियो मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी बना दिया है। आज देखने जा रहे हैं कि 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी नंबर आपको दिया जाएगा, उसका क्यूब सेकंड्स में हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर्स की यार बहुत सारी टेक्निक ऑलरेडी सीख ली, बेस मेथड भी सीख लिया, मेनी अदर ट्रिक्स। आज बारी आती है यहां पर क्यूब की, और अगेन मैं सेकेंड्स बोल रहा हूं, तो जब आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी 3 से 4 सेकेंड्स में आप लोग बड़े से बड़े नंबर का जो क्यूब है वो निकाल पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है, मैं मैथ्स महाराज पर इसी तरीके के और ट्रिक रिलेटेड वीडियोस जो है आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि एक भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। ठीक है, आइए लेट्स बिगिन। अब हम लोगों को 1 से लेके 100 तक सभी नंबर्स का क्यूब यहां पर सीखना है। तो इसके लिए 1 से लेके 9 तक के क्यूब्स आप लोगों को याद होने चाहिए, बाकी के जो है मैं निकालना सिखा दूंगा। और 1 से लेके 9 तक क्यूब्स अगर नहीं याद है तो इसको भी 1 मिनट में कर लेते हैं। 1 का क्यूब हमारा 1 हो जाता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 एंड 9 का क्यूब हमारा हो जाता है 729। ठीक है, इसको बार बार जो है आप लोग रिवाइज कीजिएगा, 3 से 4 दिन में आप लोग को याद हो जाएगा अगर अभी तक नहीं था तो। ठीक है, अब हम लोगों ने यहां पर टोटल 4 कैटेगरीज में 4 टाइप्स में बांटा हुआ है। ऐसे नंबर्स का सबसे पहले हम लोग क्यूब निकालना सीखेंगे जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 10 का तो सभी को मालूम होगा आपका, जैसे 12 हो गया यहां पर, फिर 13 क्यूब हो गया, 14, 15, 16 जो भी है 1 से शुरू होते हैं, आप लोग सबसे पहले उसका क्यूब निकालना सीखेंगे। टाइप 2 हमारा हो जाएगा नंबर्स एंडिंग विद 1, जैसे कि आपका 11 हो गया। ठीक है, 11 या फिर 21 मान लो, 21 हो गया आपका, 31 हो गया, 41 हो गया एंड सो ऑन, 51, 61, 71। ये सब नंबर्स ऐसे हैं जो कि एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को स्पेसिफिक टाइप भी मालूम होना चाहिए। थर्ड टाइप हमारा कौन सा है, जिसमें सेम डिजिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि आपका 22 का क्यूब हो गया, या फिर 33 का क्यूब, 44 का क्यूब एंड सो ऑन, सेम डिजिट्स जिसमें रहते हैं। टाइप 4 क्या है हमारा, ये जनरल वैरायटी है जिसमें आपके डिफरेंट डिजिट्स हो, कोई भी डिजिट हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे 24 का आपको क्यूब निकालना हो, 32 का निकालना हो, 47 किसी का भी आपको क्यूब निकालना हो। ठीक है, डिफरेंट डिजिट्स वाला हमारा केस है। ठीक है, ये चौथे नंबर पे हम लोग इस तरीके से सीखेंगे ना, हर एक टाइप इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं टाइप 1 से हम लोग यहां पे। सबसे पहले यहां पर हम लोग निकालते हैं टाइप 1, जिसमें नंबर्स हमारे 1 से क्या होते हैं, शुरू होते हैं। मुझको यहां पर 12 का क्यूब निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, सबसे पहले आप लोगों को 1 और 2 लिख लेना है यहां पर। फिर जो सेकेंड वाला डिजिट है इसका स्क्वायर लिखना आप लोग 4 हो जाता है, इसका क्यूब लिखना ये आपका 8 हो जाता है। ठीक है, फिर पहले और लास्ट वाले नंबर को हम लोग छोड़ देंगे, इसका डबल करके लिख लूंगा मैं यहां पर 4, और इसका डबल करके यहां पर मैं लिख लूंगा 8। अब सबको ऐड कर दो। ऐड करते टाइम ध्यान रखना कि सिर्फ एक डिजिट हम लोग लिख सकते हैं, बाकी जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 8 जैसे कि यहां पे मैंने लिखा, 8 4 12 होता है, तो 2 लिखा, और फिर 1 मेरा क्या है, कैरी फॉरवर्ड। 6 + 1 ये आपका 7 हो गया, 1 आप लोग ने नोट डाउन किया, 1728 आपका 12 का क्यूब आ गया, जो कि मैक्सिमम लोगों को याद होगा। और देखते हैं 13 का क्यूब, आपने 1 लिखा और 3 लिखा, फिर करना क्या होता है, सेकेंड वाले डिजिट का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर इसका क्यूब करके हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 27। पहले और लास्ट वाले हम लोग जो नंबर्स हैं इनको छोड़ देंगे, बीच वाले जो दोनों नंबर्स दिए गए थे इनका हम लोग को डबल करके लिखना पड़ेगा। 3 का डबल 6 हो जाता है, और 9 का डबल हमारा 18 हो जाता है। बस सबको ऐड कर दो, आपका यहाँ पर जो है क्यूब निकल के आ जाएगा। 27 था तो 7 लिखा, आपका 2 कैरी में चला जाएगा। ठीक है, फिर 27 + 2 29 होता है, 9 लिखा, आपका 2 कैरी में चला गया। फिर ये 11 हो जाएगा, 1 आपने लिखा, 1 कैरी में चला गया, सबको ऐड करने पे 2197 आ गया। चलो एक छलांग मारते हैं, यहाँ पे मान लो 18 का क्यूब मुझे निकालना है। ठीक है, तभी मैंने बोला कि 1 से लेके 9 तक आप लोग को याद होने चाहिए। आपने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पर आपने लिखा 8, और ये मैक्सिमम डिफिकल्टी है, 18 19 सबसे बड़े नंबर्स है हमारे।
ठीक है, 1 लिखा, 8 लिखा, सेकेंड वाले का स्क्वायर लिखोगे 64 और सेकेंड वाले नंबर का क्यूब आप लोग लिख दोगे यहाँ पर 512। फर्स्ट और लास्ट वाले को छोड़ देते हैं, बीच वाले का डबल करके लिखते हैं, 8 का डबल 16 हो जाएगा, इसका डबल हमारा 128 हो जाएगा। अब देखो 512 था तो आप लोग यहाँ पे 2 लिखोगे, आपका क्या हो गया 51 कैरी में चला गया। आप लोग चाहो तो नॉर्मली इसको जोड़ सकते हो, है ना, या फिर ऐसे देख लो कि 8 4 12 1 13 हो जाएगा, 3 मैंने लिखा, यहाँ पे 1 कैरी में चला गया, फिर 6 6 12 और 12 24 हो जाएगा, ये 24 जो है पूरा इधर कैरी में आ जाएगा, है ना, क्योंकि सिर्फ एक डिजिट लिख सकते थे, बाकी सब कैरी में आना है। इन दोनों को जोड़ने पे 40 और 48 हो जाएगा, 8 आपने लिखा, आपका जो है 4 कैरी में चला गया, 4 + 1 आपका 5 हो जाएगा, 5832 हमारा क्या आ गया है 18 का क्यूब आ गया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है कर सकते हैं कोई भी नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने यहां पर टाइप 2। टाइप 2 जिसमें डिजिट्स हमारे 1 पे एंड होते हैं। 21 का सबसे पहले चलिए निकालते हैं। 21 का मुझे यहां पे क्यूब करना है, तो किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, हम लोग इस बार रिवर्स देखेंगे, 1 और 2 था तो इसी तरीके से ये 1 लिख दूंगा, इसी तरीके से मैं यहां पर 2 लिख दूंगा। अब इस 2 का सबसे पहले स्क्वायर आप लोग लिख लेना 4 होता है, फिर इस 2 का आप लोग क्यूब लिख लेना, ये आपका 8 हो जाता है। ठीक है, इस बार रिवर्स में मैंने नंबर पढ़ा, 1 और 2 था तो 1 और 2 रिवर्स तरीके से लिख लिया, फिर ये जो था 2 इसका स्क्वायर लिखा और फिर 2 का मैंने क्यूब लिख दिया, ये मेरा 8 हो जाता है। अगेन पहले और आखिरी नंबर को छोड़ देंगे, बीच वाले दोनों नंबर्स का डबल करके आपको लिखना होगा, 4 का डबल 8 और 2 का डबल भाई यहाँ पे 4 हो जाता है, सबको ऐड कर देना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, 2 + 4 आपका 6 हो जाता है, 8 + 4 12 होता है, तो 2 लिखा, 1 कैरी में आपका गया, ये आपका 9261 आ गया है। ठीक है, 21 का क्यूब। चलिए 31 का क्यूब देखते हैं। 1 3 था तो आप लोगों ने 1 लिखा, फिर 3 लिखा, 3 का स्क्वायर हम लोग को 9 और फिर 3 का क्यूब हम लोग को 27 लिख देना होता है। फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को छोड़ देंगे, बीच वाले दोनों नंबर्स का डबल करके लिखेंगे। ठीक है, तो 3 का डबल यहाँ पे 6, 9 का डबल आपका 18 हो जाएगा, सबको ऐड करके यहाँ पे लिख दो। ठीक है, 1 आपने लिखा यहाँ पे, 6 + 3 9 हो जाता है, 18 और 9 27 हो जाता है, 2 कैरी में गया, ये आपका 27 + 2 29 आ जाएगा। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर 29791। ठीक है, टाइप 2 भी आपका हो गया। चलो एक और करके देख लेते हैं जल्दी से। 41 का मुझे क्यूब निकालना है। अब देखो कि ये कितनी जल्दी मैं यहाँ पे निकाल पा रहा हूं। मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, फिर 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब हमारा 64 हो जाता है। बीच वाले दोनों नंबर्स का डबल 32 और 8 हो जाएगा, फिर ऐड करके लिखना है यहाँ पे। 1 आपने लिखा, 8 4 12 हो जाता है, 2 लिख के 1 कैरी में चला गया। ठीक है, 48 और +1 49 हो जाएगा, आपका 4 यहाँ पे कैरी में था तो आपका 68921 ये डायरेक्ट क्यूब निकल कर आ गया है 41 का। तो 51 61 71 ये सारे आप लोग जो है आसानी से अब निकाल पाओगे। चलो टाइप 3 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जब सेम डिजिट्स हम लोग को दिए होते हैं। ठीक है, टाइप 3 देखते हैं जब हम लोगों को यहाँ पर सेम डिजिट्स दिए होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आओ 11 का क्यूब यहाँ पे निकाल के देखते हैं। ठीक है, इस बार आपको करना क्या है, जो भी डिजिट्स गिवन है इनका क्यूब करके लिख देना है। ठीक है, जैसे कि आपका 1 और 1 गिवन था तो 1 का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, 1 का क्यूब और 1 का क्यूब, चारों मतलब जो है मैंने इस बार 1 क्यूब 1 क्यूब 1 क्यूब करके लिख दिया है। ठीक है, अगर 22 का क्यूब होता तो सबसे पहला मेरा क्या होता है यहाँ पे 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब। पहला स्टेप ये होता है कि हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले और लास्ट डिजिट को हम लोग छोड़ देंगे, बीच वाले दोनों डिजिट्स का हमको क्या करना पड़ेगा, डबल। 1 का डबल 2 होता है, 1 का डबल 2 होता है, इन सबको ऐड कर देना तो आपका यहां पर 1331 ये आ गया है 11 का क्यूब। ठीक है, जब सेम डिजिट्स होते हैं कैसे करना है समझ में आ गया। आओ चलो 22 का भी देख लेते हैं। 22 का मुझे क्यूब करना है तो 2 का क्यूब 8 होता है, आप लोगों ने 8 8 8 8 इस तरीके से 4 प्लेसेस पर लिख दिया है। अब क्या करना है, बीच वाले दोनों नंबर्स का डबल करके लिखना है। 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, पहले और आखिरी को छोड़ देते हैं, बीच वाले दोनों का डबल किया मैंने और फिर इन सबको ऐड करके लिख देना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, देखिए 8 यहां पे मैंने लिख दिया, 16 8 24 होता है तो 4 आपने लिखा और आपका यहां पर 2 कैरी में है। 16 8 24 होता है, 2 कैरी में था तो 26 हो जाएगा आपका। 8 और 2 हमारा 10 हो जाता है। इस तरीके से आप लोग 22 का क्यूब आसानी से निकालना सीख गए हो। ठीक है, चलो और देखते हैं।
एक और कोई सा आपको करके दिखा दूं, सेम डिजिट्स है, 33 का करके देख ले, एक और 33 का करके देख लेते हैं। सेम डिजिट्स है, इसका क्यूब मुझे करना है अगर, तो देखो 3 का क्यूब हो जाता है आपका 27, फिर 27, फिर 27, फिर 27। पहले और फोर्थ वाले को हम लोग छोड़ देंगे, बीच वाले दोनों का डबल करते हैं हम लोग यहाँ पे 54, 54। अब इन सबको ऐड करना है। 27 में 7 आपने उतारा, 2 कैरी में चला गया। आप लोग चाहो तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो नंबर्स को, है ना। 81 प्लस 2 83 होता है, 3 आपने लिखा, 8 कैरी में चला गया। 81 प्लस 8 89 होता है, 9 मैंने लिखा, मेरा यहाँ पे 8 कैरी में चला गया। अब 27 प्लस 8 करने पे आपका 35 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सेकेंड्स में जो है यहाँ पे 33 का भी क्यूब निकाल पाए। अब जस्ट इमेजिन कि अगर 33 का क्यूब आप लोग को बेसिक तरीके से करना होता तो वो कितना मुश्किल जाता, है ना। सबसे पहले तो 33 इसका स्क्वायर ही करते आप लोग, अगर याद था तो ये 1089 आता है, फिर इसमें अगेन 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। सो दिस इज अ ह्यूज टास्क। अब इसको देखो, प्रैक्टिस आप लोग की एक बार हो गई, 3 से 4 सेकंड में आप लोग जो है किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो। अब यहाँ पे टाइप 4 देखते हैं, जब डिफरेंट डिजिट्स आपको दिए जाते हैं तब, ठीक है। ये हर केस में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक क्यूब आ रहा है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज देखो पहले टाइप 4 समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले समझते हैं कि यहां पे निकाला जाए कितने का क्यूब, 24 का ये क्यूब निकालते हैं, ठीक है। मैंने अभी जानबूझ के जो है एक छोटा नंबर लिया है, 24 का ये यहाँ पे क्यूब देखते हैं। डिफरेंट यहाँ पे डिजिट्स है। करना इस बार आपको क्या है, ठीक है, देखो ये ए और बी अगर मैं मान लूं तो सबसे पहले ए का क्यूब करके लिख देना है, तो 2 का क्यूब करके आप लोगों को यहां पर 8 लिख देना था, फिर 4 का क्यूब करके आपको यहां पर 64 लिख देना है। यहां पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर करोगे और सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 4 4 जा आपका 16 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाले नंबर का स्क्वायर, तो 16 2 जा आपका 32 आ जाएगा। बस फिर वापस से वही काम रिपीट कर दो कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को छोड़ा, बीच वाले दोनों का डबल करके आपने लिख दिया, तो ये 32 इसका डबल 64 हो जाता है। सबको ऐड करने पे यू विल गेट द आंसर। 4 मैंने यहां पे लिखा है, मेरा 6 कैरी में चला जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 96 और 6 ये हो जाएगा 102। 48 और 10 हमारा हो जाता है 58, और 8 5 हमारा 13 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग जो है क्यूब किसी भी 2 डिजिट नंबर का निकाल सकते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन बन रही है या फिर नहीं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। चलो मान लीजिए मुझको यहाँ पे 32 जो है इसका क्यूब निकालना है। फॉर्म आप लोग समझ गए कि सबसे पहले 3 का क्यूब करके आप लोग यहाँ पे 27 लिख दोगे, फिर 2 का क्यूब करके आप लोग यहाँ पर एंड में जो है 8 लिख दोगे। अब पहले नंबर का स्क्वायर करना 9 और सेकेंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 9 2 जा आपका 18 हो जाएगा। फिर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड वाले नंबर का स्क्वायर, 3 4 जा आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। उसके बाद के सारे प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। पहले और चौथे डिजिट्स को, पहले और चौथे नंबर को हम लोग छोड़ेंगे, बीच वाले दोनों नंबर्स का डबल कर दिया जाएगा। 18 का डबल 36 और 12 का डबल 24 हो जाता है। सबको ऐड करते हैं, ठीक है। 24 और 12 36 हो जाएगा, 54 और 3 57 हो जाएगा, 27 और 5 ये हमारा 32 हो गया। इस तरीके से आप लोग यहां पर जो है क्यूब निकालना सीख गए हो। अब मैं चाहता तो सीधे ये टाइप 4 भी बता सकता था, क्यों मैंने बाकी के तीनों टाइप्स बताए, क्योंकि जैसे मान लो कभी भी एग्जाम में आपके पास ये आ गया कि आपको 41 का क्यूब निकालना है, हम लोग इस वाले तरीके से तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि यहां पर आप लोग जो स्पेसिफिक टाइप पढ़ाया था टाइप 2 मैंने, उससे सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा फास्ट जाएगा। इस वजह से जो है मैंने चारों टाइप्स आपको बता दिए। अब करना क्या है, आपको इसकी प्रैक्टिस देखो खुद ही से करनी है। कैलकुलेटर लेके बैठना और रैंडम अपने मन से कोई भी नंबर्स ले लेना, ठीक है। जितने भी मैंने छोड़े हैं जैसे हर केस में, जैसे कि 41 51, सब लोग जो आप लोग खुद से ट्राई करना। एंड आई कैन गारंटी कि जब आप लोग इसको अपने रेगुलर यूज में लाओगे, आप लोग क्यूब्स निकालना जो है वो भी स्क्वायर जितना आसान हो जाएगा। जितनी तेजी से आप लोग स्क्वायर अब निकालने लग गए हो, वही सेम काम अब क्यूब में भी आप लोग के साथ होगा। तो
बहुत ही यूज़फुल, होपफुली कि ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल आप लोग के लिए होगा। ठीक है, भले ही आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे, बैंक, हर किसी में जो है क्यूब आप लोग को निकालने के लिए आ जाता है। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज 2.7 का क्यूब निकालना है तो 27 का क्यूब निकाल लेना, पॉइंट तो हम लोग लगा ही देते हैं। और ऐसी वैल्यूज खूब आती है हमारे पास, खास तौर पे बैंक के एग्जाम्स में, है ना। तो अगर चैनल पर आप पहली बार हमारे संग जुड़े हैं, डू सब्सक्राइब टू इट। ठीक है, इसी तरीके के और कैलकुलेशन ट्रिक्स वाले वीडियोस मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। एंड हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा था तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, सी यू गाइस टुमारो।